हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। वैसे आपको पता चल ही गया होगा कि सीबीएसई का सिलेबस आ चुका है, इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको सीबीएसई क्लास 12 बायोलॉजी का सिलेबस बताऊंगा, जो कि 2023-24 के लिए होगा। वैसे कुछ दिन पहले एनसीईआरटी की न्यू बुक्स रिलीज़ हुई हैं, जिनमें न्यू सिलेबस दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के पास ओल्ड बुक्स होती हैं। इसीलिए मैं आपको सिलेबस ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, आप अपने बुक में टिक कर लेना। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। इस साल हमारे सिलेबस में टोटल 5 यूनिट्स हैं, जिसमें से पहली यूनिट है रिप्रोडक्शन, जो कि 16 मार्क्स की है। इसके बाद सेकंड यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जो कि 20 मार्क्स की है। इसके बाद थर्ड यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जो कि 12 मार्क्स की है। इसके बाद फोर्थ यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि अगेन 12 मार्क्स की है। और इसके बाद लास्ट यूनिट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, जो कि 10 मार्क्स की है। इन सब को अगर हम ऐड ऑन कर दें तो टोटल होते हैं 70 मार्क्स, यानी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम 70 मार्क्स का होगा। इनके अलावा बचे हुए 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। चलिए अब हम अपने चैप्टर्स को मार्क कर लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारे सिलेबस से कंप्लीट कर चुका है, यानी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। इसके बाद सेकंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके सिलेबस में कंप्लीट है। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद थर्ड चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में है। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी आपके एग्ज़ाम में है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों, इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन। तो दोस्तों, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इंटरनल। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपको बायोलॉजी के अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस भी जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और अगर आपको बायोलॉजी के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर कुछ चैप्टर के नोट्स ऑलरेडी आ चुके हैं और बाकी चैप्टर्स के नोट बहुत जल्द आने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा 8th चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। तो दोस्तों, ये चैप्टर हमारे सिलेबस में है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे इंटरनल। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है। इसके बाद 9th चैप्टर है स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए एक खुशखबरी है कि ये चैप्टर आपके सिलेबस से कट चुका है, यानी इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपको नहीं पढ़ना। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो दोस्तों, ये चैप्टर आपके सिलेबस में है और इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 11th चैप्टर है
बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 12th चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में है। इसमें से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 13 चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो दोस्तों इस चैप्टर में से रिलेटेड टॉपिक्स हैं ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, मेजर अबायोटिक फैक्टर्स, रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, एडाप्टेशंस। ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर में दिए गए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। उनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 14 चैप्टर है इकोसिस्टम। तो दोस्तों इस चैप्टर में से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिशन साइकिल, इकोसिस्टम फॉस्फोरस साइकिल, इकोसिस्टम सर्विस। ये टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं, यानी आपको ये टॉपिक्स नहीं पढ़ने। इनके अलावा जितने भी टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं वो सभी आपको पढ़ने हैं। उनमें से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 15 चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके सिलेबस में है। इस चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, यानी आपको ये चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद 16 चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो दोस्तों ये चैप्टर आपके सिलेबस से कंप्लीट कर चुका है। इसमें से कोई भी टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये चैप्टर कंप्लीट डिलीट है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सिलेबस ख़त्म हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी पता चले कि कौन से चैप्टर सिलेबस में हैं और कौन से नहीं। और अगर आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।